नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा किसी व्यंजक को किस प्रकार से सरल करके हम उसको लिखेंगे, तो ये सीखेंगे आज। इस चीज़ का जो उपयोग होता है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की यूनिट के साथ साथ जब हम किसी फलन को इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, तो वहाँ पर भी किसी व्यंजक को सरल रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमने पूर्व ज्ञान हमने सीखा हुआ है, त्रिकोणमितीय सूत्र जो सीखे हुए हैं, उनकी सहायता से किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक को किस प्रकार से सरल किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सूत्र जिनसे हम लोग परिचित हैं। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से हमें प्राप्त होता है। तो 3 सर्व समीकरण हैं त्रिकोणमितीय, तीनों से हमें ये सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। अगला हमें मिल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या sec थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम जानते हैं साइन a प्लस बी के सूत्र में यदि a बराबर थीटा और b बराबर थीटा रख दें तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस थीटा को भी यदि हम वापस साइन के रूप में लिख दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार यदि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो हमें दूसरा सूत्र प्राप्त होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर हमें जो सूत्र प्राप्त हो जाएंगे अगले रूप 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी प्रकार टेन a प्लस बी के फार्मूले में यदि a बराबर थीटा और b बराबर थीटा रख दें तो 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन 2 थीटा के। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सरल करें, यानी टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में बदल दें और सरल करें तो हमें राइट हैंड साइड में प्राप्त होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। इसी प्रकार यदि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा रख करके हल करें तो हम प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो सूत्र हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब ये हमारे सूत्र कक्षा 11वीं में हमने पढ़े हुए हैं और इनके आधार पर अब हम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन के द्वारा किसी व्यंजक को सरल करेंगे। उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रश्न आ रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको सरल करना है। तो अब हम देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे जो सूत्र हमने देखे हैं उनमें से इस सूत्र के रूप में दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम x की जगह पर टेन थीटा रख दें तो हम उसको सरल कर सकते हैं। तो हमने x के स्थान पर टेन थीटा रख दिया और x बराबर टेन थीटा यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो इस व्यंजक में हमने x की जगह पर टेन थीटा रखा। तो हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम सूत्र पढ़ चुके हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, यानी केवल 2 थीटा बचा। अब हम जानते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसलिए 2 थीटा बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमने y इजिकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में लिख दिया y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सरल करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमें सरलतम रूप में साइन के रूप में जो ब्रैकेट में दिख रहा है वहाँ पर साइन के रूप में उत्तर चाहिए। तो हम हमारे सूत्रों में देखें, हमें सूत्र ये दिख रहा है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यदि इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं तो हम उसको सरल रूप में बदल पाएंगे। तो इस प्रश्न में हमने इसको x बराबर टेन थीटा रख दिया और साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जैसा हम सूत्र में देख चुके हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो हमें प्राप्त हो रहा है 2 थीटा। लेकिन हम जानते हैं x बराबर टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो थीटा का मान हमने रख दिया 2 टेन इनवर्स x। तो ये इस प्रश्न y इजिकल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सरलतम रूप हो गया, y बराबर 2 टेन इनवर्स x। अगला प्रश्न देखते हैं, y बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सरल करना है। अब यहाँ हमें जो उपयुक्त सूत्र दिख रहा है वो आप देख सकते हैं 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन 2 थीटा। इस सूत्र का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। तो हमने x बराबर टेन थीटा रख दिया, तो प्रश्न बन गया y इजिकल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन 2 थीटा होता है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद y इजिकल टू 2 थीटा हो गया, और चूंकि x बराबर टेन थीटा था तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, तो थीटा का मान रख दिया हमने टेन इनवर्स x। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है y बराबर 2 टेन इनवर्स x, जो हमारे दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप है। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो ब्रैकेट में है वो यदि साइन के रूप में बदल जाए तो हमारा प्रश्न सरल रूप हो जाएगा। तो साइन के रूप में बदलने के लिए हमने x बराबर साइन थीटा रखा, तो हम देख सकते हैं अंदर मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो अब इसको सरल किया हमने तो y बराबर 2 थीटा प्राप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि x बराबर साइन थीटा था इसलिए हमने थीटा बराबर साइन इनवर्स x रखा था। तो यहाँ पर हमने थीटा का मान रख दिया 2 साइन इनवर्स x, और ये देख सकते हैं हम कि दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप है। अगला प्रश्न देखें, y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि अंडर रूट के भीतर कोई स्क्वायर वाली संख्या आ जाए, कोई स्क्वायर वाली राशि आ जाए, और वो भी टेन के रूप में हो। तो हम हमारे सूत्रों को देखें, और इन सूत्रों में हमें जो सूत्र उपयोगी दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स के स्थान पर यदि हम कॉस थीटा रख देते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इनका उपयोग करके हम हमारे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हमने 1 माइनस एक्स के स्थान पर रख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस एक्स के स्थान पर रख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी एक्स के स्थान पर हमने रखा है कॉस 2 थीटा। ये रखने से आप फायदा देख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा को
हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा सूत्रों का उपयोग करके, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो फायदा हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, जिसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र जो व्यंजक था वो इस रूप में बदल गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, अर्थात y इज इक्वल टू थीटा। लेकिन हमने x बराबर cos 2 थीटा लिया था, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा, या थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा का ये मान हम व्यंजक में रख देते हैं। तो थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x हमने रख दिया, और ये हम सरलतम रूप प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें हम, y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इस तरह के प्रश्नों में हम 1 इज इक्वल टू 10π/4 रखेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी ब्रैकेट में है वो 10 के रूप में बदल जाए। तो 10 के रूप में यदि हम 1 के स्थान पर 10π/4 रखते हैं, तो हम यदि ये प्रतिस्थापन करें तो हम देख रहे हैं y बराबर टेन इनवर्स 10π/4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10π/4 10x। और ऐसा करने से ये एक सूत्र के रूप में हमें दिखने लगा, जो सूत्र है 10a माइनस b, a के स्थान पर π/4, b के स्थान पर x। तो ये सूत्र बन गया 10π/4 माइनस एक्स का। और जब हम इसको और सरल करेंगे तो हमें बचेगा केवल π/4 माइनस एक्स। 10 इनवर्स और 10 आपस में एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं हम, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपान cos x माइनस साइन एक्स। इसको हमें सरल करना है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो 10 के रूप में बदल जाए, क्योंकि 10 के रूप में बदलेगा तभी 10 इनवर्स और 10 आपस में निरस्त होंगे। तो 10 के रूप में बदलने के लिए हम कर रहे हैं इसमें cos x से बाहर गुणा और भीतर भाग, जो हम अंश में भी कर रहे हैं और हर में भी कर रहे हैं। तो cos x का बाहर गुणा किया है और अंदर भाग दिया है। तो cos x में आप देख सकते हैं यहाँ पे cos x अपान cos x प्लस साइन x अपान cos x, ये अंश हो गया, और हर cos x इंटू cos x अपान cos x माइनस साइन x अपान cos x। अब आप देख सकते हैं cos x से cos x कैंसिल हो जाएंगे, और cos x अपान cos x 1 होता है। तो सरल रूप इसका हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x। और इस प्रश्न में भी हम 1 को 10π/4 लिख सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 10π/4 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x। और ये सूत्र बन गया है 10π/4 प्लस x का। अब 10 इनवर्स और 10 आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और हमें जो प्राप्त होगा वो होगा y इज इक्वल टू π/4 प्लस x, जो हम देख सकते हैं हमारे दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप है। तो इस तरह से ये हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन के द्वारा किसी भी व्यंजक को सरल कर सकते हैं, और जिसका उपयोग हम समाकलन में भी करेंगे, और हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत तो ये प्रश्न आते ही हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें। धन्यवाद।